Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के पैसिव वॉइस के सीरीज में आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाएंगे और आप जानते हो कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस अगर दिया है और पैसिव वॉइस बनाना है तो आगे स्टॉप प्लस आगे नहीं। ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड फ्यूचर टेंस है तो कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है ये देखना है कि आगे नहीं मतलब ये है क्या। फ्यूचर टेंस है तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल क्या है? आगे नहीं मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आगे की टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी इसमें लगा देंगे, इसका नहीं बनेगा। ये क्या है? ये है फ्यूचर परफेक्ट। ये क्या कहती है? आगे। क्यों? आगे नहीं आगे। ये है फ्यूचर परफेक्ट। आगे कहती है तो आगे की टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसी में लगाएंगे और इसका तो नहीं बनेगा। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे। आइए देखें, ये सेंटेंस दिया है शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब आप देखेंगे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। तो आप देखें ये है आपका मेन वर्ब और वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका द वर्क। इसी द वर्क को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी लिखेंगे पहले तो द वर्क, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप जानते हो कि आई और वी दो के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगता है, तो वर्क के साथ भी विल ही लगने वाला है। यहां शी के साथ विल था, अब वर्क के साथ भी विल रहेगा। तो द वर्क विल हैव, ये तो जो था उसको लिख दिया। बीन बढ़ेगा। क्यों बीन बढ़ेगा? क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट, हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। द वर्क विल हैव बीन। आप ये जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है इसको लिखना है कंप्लीटेड। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है आपका शी, कंप्लीटेड बाय हर, इस तरह से बन जाएगा। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। द सर्वेंट विल हैव ब्रॉट द मिल्क बिफोर आई रिमाइंड हिम। ये जो बिफोर आई रिमाइंड हिम है, मान लीजिए कि नहीं है, पहले इतने को ही बना लीजिए आप। क्या? द सर्वेंट विल हैव ब्रॉट द मिल्क। तो ये विल हैव तो हेल्पिंग वर्ब है और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये है आपका मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है द मिल्क, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले लिखेंगे, देखें क्या, द मिल्क, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां विल हैव है, हम लिखेंगे विल हैव। क्यों? आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है, तो मिल्क के साथ भी विल आने वाला है। तो द मिल्क विल हैव बीन। अब जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है ब्रिंग, ब्रॉट।
द मिल्क विल हैव बीन ब्रॉट द मिल्क विल हैव बीन ब्रॉट। आप सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? द सर्वेंट, द बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट। आप जितना बचा था, ये आपका जो बचा था, इसको लिख देंगे क्या? बिफोर आई रिमाइंड हिम। जैसे था वैसे ही लिख देंगे, रिमाइंड हिम। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस। अगर समझ में आ गया तो थर्ड सेंटेंस को थोड़ा प्रयास कीजिए, देखता हूं कितने लोग बना पाते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शैल आई हैव गिवन द मनी, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, और द मनी है आपका ऑब्जेक्ट। मनी के अकॉर्डिंग शैल नहीं आएगा, क्या आएगा? विल आएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम भी पहले कर देंगे। मनी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बोलना जरा। वेरी गुड, विल आएगा, शैल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आई वी के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ विल होता है। तो मनी के साथ विल आ गया। विल द मनी, विल द मनी। अब और जो हेल्पिंग वर्ब है क्या? हैव बीन हम बढ़ाते हैं, बीन बढ़ा देंगे, हैव बीन। वो आपकी थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया है, गिवन, उसको लिख देंगे। विल द मनी हैव बीन गिवन। अब जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो बाय आई का मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ और सेंटेंस एक दो और लेते हैं, आइए देखें। अच्छा, ये सेकेंड सेंटेंस देखिए। ये जो था बिफोर आई रिमाइंड हिम दिया है तो हिम ही लिखना है, न कि मी लिखना है। बाय मिस्टेक मैंने यहां मी लिख दिया था, तो आएगा हिम। जो है वही उतारना है, बदलना नहीं है इसको। अब इसको देखें, लिखा है हु विल हैव बीटन द चाइल्ड। अब आप जानते हो कि हु वाले सेंटेंस का बाय हुम पहले कर देते हैं, तो बाय हुम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। जो ऑब्जेक्ट है ये द चाइल्ड, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हु का बाय हुम कर दिया, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या? द चाइल्ड। बाय होम विल द चाइल्ड। अब क्या आएगा? ये हैव है, हैव लिखेंगे और बीन बढ़ा देंगे, हैव बीन। बाय होम विल द चाइल्ड हैव बीन। अब ये जो बीटन थर्ड फॉर्म है वही रख देंगे। बाय होम विल द चाइल्ड हैव बीन बीटन। अब दोबारा बाय नहीं लगाना, ध्यान दीजिए, चूंकि हु वाले को बाय होम पहले ही बना देते हैं। बन गया आपका। नेक्स्ट है शी विल हैव इनवाइटेड देम बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। ये बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स जो दिया है, इसको अभी मान लीजिए कि नहीं है, छोड़ दीजिए, इतने को बनाइए। शी विल हैव इनवाइटेड देम। तो ये देम है आपका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये है आपका वर्ब। वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट देम है, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे। दे
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे के साथ शैल नहीं आएगा, विल ही आएगा। तो दे, बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? वेरी गुड, दे विल हैव बीन, बढ़ा देंगे अपने से, दे विल हैव बीन। अब ये जो ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया है, चूंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म में ही है, वही रखना है। दे विल हैव बीन इनवाइटेड हेल्प। आप जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय, ये जो सब्जेक्ट है शी का हो जाएगा शिक है, क्या? शिक है, शी का है, तो बाय हर। अब जितना बचा है उतना पूरा लिख दीजिए। कितना बचा है? ये बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स लिख देंगे, बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। इस तरह से बन जाएगा। एक सेंटेंस है, उसको होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा। क्या? ही विल हैव कंप्लीट will have completed, he will have completed the work before she sleeps, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको ये समझ में आ गया पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।